हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक नज़र। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक। झारखंड के राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। प्रश्न एक बार फिर से, राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 खाली स्थान अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। ऑप्शन ए जे, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एल या फिर ऑप्शन डी एम। दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी कोई को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे। राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए अंकित पांडे, ऑप्शन बी अमित पांडे, ऑप्शन सी अनिल पांडे या फिर ऑप्शन डी अमिताभ पांडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें मोटिवेट करें। हम इस प्रकार के एमसीक्यूज लगातार लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को झारखंड समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमिताभ पांडे। झारखंड राज्य का प्रथम चिन्ह का डिजाइन अमिताभ पांडे ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चंस आ रहे हैं और आज के क्विज में नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए जनवरी 2000, ऑप्शन बी फरवरी 2002, ऑप्शन सी दिसंबर 2002 या फिर ऑप्शन डी मार्च 2000 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी 2002 ईस्वी को झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना टेस्ट लगाने की कोशिश करें। अगर इसका आंसर देने के लिए हम समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर बहुत ही जल्द दे देते हैं। फिर भी हम कुछ रुक करके वेट करने की कोशिश करेंगे, आप लोग आंसर जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया गया? प्रश्न एक बार फिर से, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 65 या फिर ऑप्शन डी धारा 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 85। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है? ऑप्शन ए योजना एवं विकास विभाग, ऑप्शन बी कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग या फिर ऑप्शन डी कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा झारखंड सरकार राज्य के चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 मार्च 2020, ऑप्शन बी 25 मार्च 2020, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020 या फिर ऑप्शन डी 15 नवंबर 2020। तो दोस्तों यह प्रश्न झारखंड जेपीएससी पीटी में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में शामिल है। इस प्रकार के एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग इस प्रकार के एमसीक्यूज को ज़्यादा फोकस करें। झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण 15 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या फिर ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह का अनावरण द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम राज्य के चिन्ह की आकृति कैसी थी? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार या फिर ऑप्शन डी सर्पाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गाकार। झारखंड राज्य का जो प्रथम राजकीय चिन्ह था उसकी आकृति वर्गाकार थी जिसमें 4 जे अक्षर शामिल थे और उसका
उस डिजाइन को बनाने वाले थे अमिताभ पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गाकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दूसरे राज्य के चिन्ह की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार या फिर ऑप्शन डी बेलनाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार। झारखंड राज्य का जो दूसरा राज्य के चिन्ह है उसका आकृति है वृत्ताकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से, झारखंड राज्य का राजकीय चिन्ह राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय फूल पलाश है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन बी ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ऑप्शन सी ब्यूटी मोनोस्पर्मा या फिर ऑप्शन डी ब्यूटिया डायस्पर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है। पलाश राजकीय फूल है झारखंड का और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल है का वैज्ञानिक नाम है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है साल और इसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए श्रेया रोबेस्टा, ऑप्शन बी शौर्या रोबेस्टा, ऑप्शन सी सोरिया रोबिस्टा या फिर ऑप्शन डी ब्यूटिया रोबेस्टा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरिया रोबेस्टा। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबेस्टा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पशु क्या है? हाथी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर ये जो वैज्ञानिक नाम पूछ दिया है इसलिए यह प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाता है और बहुत से लोगों को वैज्ञानिक नाम याद नहीं होता है। तो इसे कोशिश करें आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके याद करने का। 2-4 है, राजकीय पुष्प है, राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, इन सभी का जो वैज्ञानिक नाम है इसे आप लोग याद कर सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत लगेगी, याद हो जाएगा। तो राज्य का राजकीय पशु हाथी है और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए यूडाइनामाइस स्कोलोपेसियस, ऑप्शन बी यूडाइनामाइस स्कोलोपेशियन, ऑप्शन सी यूडाइनामाइस स्कोलोपेशियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूडाइनामाइस स्कोलोपेशियम पेसियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो राजकीय पक्षी है कोयल, इसका राजकीय वैज्ञानिक नाम है यूडाइनामाइस स्कोलोपेशियस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक में दर्शाए गए पलाश फूलों की संख्या 24 है। हाथियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 48। तो दोस्तों इसमें टोटल 2 प्रश्न शामिल हैं। एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, इसका आंसर भी शामिल है। झारखंड राज्य का जो दूसरा प्रतीक है उसमें पलाश फूलों की संख्या कितनी है? 24 है। और हाथियों की संख्या कितनी है? तो हाथियों की संख्या भी क्या है? 24 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सौरा चित्रकारी के नर्तक की संख्या है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 60 या फिर ऑप्शन डी 65। तो दोस्तों झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक में दर्शाए गए सौरा चित्रकारी में नर्तकों की जो संख्या है वो 48 है। 24 जोड़े हैं और संख्या पूछा गया है इसलिए हम 48 कहते हैं 48। अगर जोड़ा पूछा गया होता तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 48। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाथी झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। कर्नाटक और केरल इन दोनों राज्य का राजकीय पशु हाथी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पलाश झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? पलाश झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्लस झारखंड राज्य के अलावा ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोयल झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार या फिर ऑप्शन डी दादर व नगर हवेली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी कोयल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संथाल या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों यह प्रश्न JSSC CGL 2016 में पूछा गया था। हालांकि एग्ज़ाम अब तक JSSC CGL का हो नहीं पाया, अफसोस, और हो भी गया है और ये अधर पे लटका हुआ है। अब देखा जाए क्या होता है, इसका रिज़ल्ट दिया जाता है या फिर रद्द कर देता है। JSSC CGL एक हाईलाइटेड एग्ज़ाम है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है और उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड के सोहराई चित्रकला, ऑप्शन बी बिहार के मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के वारली चित्रकला या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये सौरा चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? यहाँ है उड़ीसा राज्य से है। और इस चित्रकला, ये जो चित्रकला है सौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य के जो चित्रकला है उससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए झारखंड के सोहराई चित्रकला, ऑप्शन बी बिहार के मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के वारली चित्रकला या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र के वारली चित्रकला। झारखंड का जो नया राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी है उसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो महाराष्ट्र के वारली चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कितने जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं को जिला एवं राज्य स्तरीय नियुक्तियों में मान्यता प्राप्त की गई है? झारखंड में टोटल 32 जनजाति, एक और जनजाति ऐड किया गया है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 33 जनजाति झारखंड में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं वो 33वां जनजाति कौन सा है। 32वां जनजाति कोल जनजाति है और 33वां जनजाति आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि वो कौन सी जनजाति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 भाषाओं को वर्तमान समय में झारखंड राज्य में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को, जो जितनी भाषाएं हैं उनमें 15 भाषाओं को राज्य स्तरीय और या फिर जिला स्तरीय में नियुक्ति में मान्यता प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी दर्शाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत को, ऑप्शन बी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक को, ऑप्शन सी खनिज संपदा को या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के MCQ क्विज हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। JSSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग बुक पढ़ें, अपने नोट्स पढ़ें, उसके बाद टेस्ट लगाएं, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत को। झारखंड के नए राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए यह केंद्रीय भाग में है एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन बी राज्य के संप्रभु का द्योतक है। ऑप्शन सी देश की विरासत में झारखंड की भागीदारी को दर्शाता है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह केंद्रीय भाग में स्थित है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ये जो हमारा वर्ग हमारा जो है ये
वृत्ताकार आकृति है झारखंड का राजकीय प्रतीक, और ये केंद्र में जो अशोक स्तंभ स्थित है, केंद्र में हमारा अशोक स्तंभ केंद्र में स्थित है ना, जो भारत का हमारा कह सकते हैं ना, बीच में ही स्थित है अशोक स्तंभ। और यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल सही है। राज्य के संप्रभु का द्योतक है, बिल्कुल। और ऑप्शन डी देश के विरासत में झारखंड की भागीदारी को भी दर्शाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में हाथी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह राज्य के पशु है। ऑप्शन बी, यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऑप्शन सी, यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राज्य के पशु है, बिल्कुल। ऑप्शन बी, यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, बिल्कुल। और यह राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड के नए राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, राज्य के ऐश्वर्य को। ऑप्शन बी, हरी भरी धरती एवं वन संपदा को। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विरासत को। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के ऐश्वर्य को भी दर्शाता है। ऑप्शन बी, हरी भरी धरती एवं वन संपदा को भी दर्शाता है, और सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। टोटल 25 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के MCQ क्विज हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।